प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियून की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है किस मॉडल पेपर में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। ये दोस्तों अपने हाईकोर्ट का जो पियून की वैकेंसी निकली है ना, उसका पूरा मॉडल पेपर है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि पेपर कैसा आएगा और पेपर में आपके कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जो पेपर आएगा पियून का वो दोस्तों 85 नंबर मतलब 85 नंबर का पेपर आएगा और 85 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस क्लास का। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखे रहो दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही शानदार वैकेंसी है दोस्तों, बिल्कुल देखो नाम पियून वगैरह है बट काम बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैकेंसी देखो गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने, महाराणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस बोली में प्रयोग किया गया है। यहां पर कमेंट करना है साथियों कि महाराणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, इसमें दोस्तों बताना है किस बोली का प्रयोग किया गया है। मेवाड़ी का, रागड़ी का, बागड़ी का या ढूंढाड़ी का दोस्तों। तो देखो महाराणा कुंभा की जो प्रशस्ति है ना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, इसमें कौन सी बोली है? इसमें दोस्तों मेवाड़ी बोली है। जो भी मेवाड़ी कमेंट कर रहा है, मेवाड़ी उत्तर आप सबका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? कमेंट करेंगे। वागड़ी दोस्तों है ये राजस्थान में कहाँ बोलते हैं? बांसवाड़ा डूंगरपुर में, जोधपुर और बीकानेर में, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा में या उदयपुर और राजसमंद में दोस्तों। तो जो वागड़ी बोली जाती है ये दोस्तों बोली जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। कहाँ बोलते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में वागड़ी बोली जाती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? कमेंट करेंगे साथियों। गोसुंडी का शिलालेख है ना, ये किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत, राजस्थानी, प्राकृत, फारसी। कमेंट करेंगे दोस्तों। गोसुंडी शिलालेख की भाषा कौन सी है? तो इसकी दोस्तों भाषा है संस्कृत, ठीक है ना। गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बिजुलिया अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ है? देखो कंप्लीट पेपर आपके सामने है कि बिजुलिया अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ है। प्राकृत, संस्कृत, पाली या दोस्तों मारवाड़ी। तो बिजुलिया अभिलेख की जो भाषा है दोस्तों वो है संस्कृत। जो भी संस्कृत कमेंट कर रहा है संस्कृत सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बचनिका अचलदास खींचरी रचयिता कौन है इसके? देखो बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। रचना कौन सी है दोस्तों? रचना दोस्तों आपकी ये बिल्कुल बचनिका अचलदास खींचरी, ठीक है ना। बचनिका अचलदास खींचरी है, इसके रचयिता कौन है? मीराबाई, चंद्रबरदई, शिवदास गांडव या दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़। तो रचना दोस्तों है बचनिका अचलदास खींचरी, ये बिल्कुल शिवदास की। जो भी शिवदास कमेंट कर रहा है शिवदास ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है, सेनानी कविता के रचनाकार कौन है? एक कविता है सेनानी दोस्तों, सेनानी कविता है ना, इसके रचनाकार कौन है? मेघराज मुकुल, चंद्र सिंह, रामनाथ कविया, सत्यप्रकाश जोशी। बताओ भाई। सेनानी कविता के रचनाकार दोस्तों हैं वो अपने कौन है? वो है दोस्तों बिल्कुल मेघराज मुकुल, ठीक है ना। सेनानी कविता किसने लिखी है? मेघराज मुकुल द्वारा लिखी हुई है। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा है, चेतावनी चुंगटिया, बहुत बार सवाल आ चुका है एग्जाम में दोस्तों कि बताओ फतेह सिंह को चेतावनी चुंगटिया किसने भेजे थे? देखिए, सूर्यमल मिश्र, केसरी सिंह बारट, नारायण सिंह भाटी या दोस्तों बाबूजी चतुर। कमेंट करेंगे साथियों। चेतावनी चुंगटिया है ना, ये किसने लिखे दोस्तों? तो ये लिखे थे बिल्कुल केसरी सिंह बारट ने, ठीक है ना। चेतावनी चुंगटिया का रचनाकार कौन है? केसरी सिंह बारट। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, धरती धोरारी गाने की गिरतार या लेखक कौन दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। धरती धोरारी आ तो सुरगा ने शर्मावे, इपे देव रमन ने आवे, धरती धोरारी, है ना। जो धरती धोरानी दोस्तों है, ये जो गीत है इसके लेखक कौन है आपके? कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता, अल्लाह जिलाई बई, गौरी देवी। तो दोस्तों धरती धोराई जो आपकी दोस्तों गीत है या गाना है, इसके रचनाकार कौन है? वो दोस्तों अपने हो जाएंगे कन्हैयालाल। क्या आएगा उत्तर? कन्हैयालाल ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, एक बीननी दो बीन, है ना, एक बीननी दो बीन उपन्यास के लेखक कौन है? हरीश बदाणी, चंद्र प्रकाश देवल, नथमल जोशी, अन्नाराम सुदामा। बताओ भाई। एक बीननी दो बीन, क्या आपके उपन्यास लिखा हुआ इस नाम से क्या है? उपन्यास है, बिल्कुल नाम ही अटपटा है। एक बीननी बिल्कुल दो बीन, उपन्यास के लेखक कौन है आपके? तो वो है नथमल जोशी। जो भी नथमल जोशी कमेंट कर रहा है, नथमल जोशी ऑप्शन सही है आपका।
अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविता में संतों के जीवन वृत्तांत को कहा गया जाता है। अब बताओ भाई, राजस्थानी भाषा में क्या लिखा जाता है दोस्तों? बिल्कुल संतों के जीवन का वार्तांत लिखा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? पर्ची, वात, जमाल या झूठना? बताओ दोस्तों, राजस्थानी भाषा में उपलब्ध कविताओं में संतों के जीवन का वृत्तांत है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों कहा जाता है बिल्कुल पर्ची। क्या कहते हैं? पर्ची कहा जाता है। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं का पूछा भाई साहब, बताओ। कहीं जल्दबाजी में है, पढ़ लो, है ना। जल्दबाजी में है, नहीं पढ़ना है। निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों? नीरस, निश्चय, दुष्कर, उन्नति। तो यहाँ पर उन्नति दोस्तों है ना, उन्नति में विसर्ग संधि नहीं है। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, डी को सही कर रहा है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है, स्वर संधि के मुख्य भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 7, 4, 5 या दोस्तों 6? स्वर संधि के भेद होते हैं वो अपने होते हैं 4 भेद। बिल्कुल 5, बिल्कुल 4 और 5 दो कमेंट आ रहा है। ठीक है, तो आप एक खा रहे हो भाई, है ना। 4 बताने वालों, एक आप भेद खा रहे हो। ठीक है, तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? सी ऑप्शन आप सबका राइट रहेगा। ठीक है, अगला पूछा है, निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची है। बताओ भाई, विष का पर्यायवाची कौन सा है? वसु, अर्णव, उरग या दोस्तों गरल? बताओ बराबर तरीके से दोस्तों। विष का पर्यायवाची है वो है दोस्तों अपना गरल। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, हाईकोर्ट प्यून का पूरा कोर्स दोस्तों आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। अब आप कहीं से मार्केट से बुक ला रहे हो, देखो बुक से नंबर नहीं आता, सीधी बात है दोस्तों ना। बुक वगैरह से नंबर, कंटेंट आजकल आपको पता है कहाँ से आता है? कंटेंट वहां से आता है जहां से बार बार वो छप रहा है। ठीक है, तो पूरा कंटेंट दोस्तों आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। हाईकोर्ट का जो दोस्तों आपका चतुर्थ श्रेणी का प्यून का एग्जाम होने वाला है, उसका गीता बेस हमने लॉन्च कर दिया है दोस्तों, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण मिल जाएगी, इंग्लिश की क्लासें आ जाएगी संपूर्ण, और संस्कृति और साहित्य आ जाएगा। ये अपना सिलेबस दोस्तों है। तो पूरा कोर्स आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगा विद पीडीएफ में आपको साथ में दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसके लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर इस कोर्स को आप देख लेते हो, पढ़ लेते हो, 100% आपका नंबर पक्का है। क्योंकि इस भर्ती में भीड़ भी कम हुई है, बहुत ही कम बच्चों को पता है इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो बढ़िया शानदार चुपके से तैयारी कर लो, नंबर आ जाएगा, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ठीक है साथियों, ऐप का नाम है आरपी स्टडी, ऐसा लोगो आएगा, इसको डाउनलोड कर लो। और अभी फीस मात्र 299 रुपये दोस्तों। ठीक है, तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो। 1 साल के लिए दोस्तों वैलिडिटी, 1 साल की फीस है 299। और ऐप के अंदर फेस टू फेस क्लासें मिलेगी आपको। ठीक है, अगर कोई भी समस्या आती है कोर्स लेने में, देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप क्या करें, कॉल या मैसेज करें। अगर आपको दूसरे मोबाइल से फोन पे करवाना है तो भी इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। बाकी बहुत बढ़िया कोर्स है, बहुत शानदार कोर्स है, इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लो, आराम से आपका नंबर आ जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, सुधाकर का पर्यायवाची है। बताओ भाई, निम्न में से कौन सा सुधाकर का पर्यायवाची दोस्तों है? रसाल, प्रभा, शशांक या दोस्तों मलय? बताओ सुधाकर का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो सुधाकर का पर्यायवाची है बिल्कुल आपका शशांक। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है, बीमार शब्द के सही पर्यायवाची है। बताओ भाई, बीमार शब्द के पर्यायवाची कौन कौन से दोस्तों? मनोदशा, रुग्ण, उपशमन, अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, अधि, व्याधिग्रस्त, अधिग्रस्त, अशक्त, रोगग्रस्त, रोगयुक्त। तो देखो बीमार के अगर अपन पर्यायवाची अपन यहाँ देखते हैं ना, तो देखो ऑप्शन 2 को, अस्वस्थ बीमार का पर्यायवाची होता है, रुग्ण भी होता है और व्याधिग्रस्त भी होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर बी बताने वाले सभी सही है। अगला पूछा, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द असंगत है? खल का सज्जन, स्थावर का जंगम, तिमिर का अंधकार, विधि का निषेध। तो बताओ भाई, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द असंगत दोस्तों है? तो वो अपना है तिमिर का। तिमिर का दोस्तों विलोम अंधकार नहीं होता है। जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है, सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, चलिए जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को एक बार लाइक कर दे भाई, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बाकी यूट्यूब पे मैं डेली दोस्तों ऐसे ऐसे मॉडल पेपर है वो डालता रहूंगा, ताकि आपकी तैयारी है वो कंटिन्यू होती रहे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही गुण नहीं है। मतलब विलोम शब्द किसमें सही नहीं है दोस्तों? मुख्य का विलोम गौण होता है क्या? गुरु का लघु, भागा का प्रशंसा, प्रत्यक्ष का परोक्ष। तो बताना है कि कौन सा विलोम शब्द है, वो यहाँ पर सही से नहीं लिखा हुआ है। तो मुख्य का दोस्तों गौण नहीं होता है, मुख्य शब्द का विलोम शब्द गौण नहीं होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? ला उपसर्ग किसमें नहीं है दोस्तों? लाचार, लालचा, लावारिस, लापता। देखो अब ऐसा तो सब में लग रहा है, बट ध्यान से हिंदी के नियम लगाओ आप इसमें कि किस शब्द में ला उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ है दोस्तों। तो वो है अपने लालसा में दोस्तों। लालसा होता है ना, इसमें यहाँ पर क्या है? ला उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगला बताओ, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? प्र किसमें नहीं है? प्रकृति, प्रत्युष, प्रज्वलित, प्रख्यात। इनमें से कमेंट करना है कि किस शब्द में दोस्तों प्र उपसर्ग है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो सीधी बात है, यहाँ पर ऑप्शन बी को अपन देखेंगे। प्रत्युष में क्या है दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल प्र उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त है हुए? मतलब प्रत्यय भी आया है, उपसर्ग भी आया है। विद्वता, कुसुमित, आर्थिक, अधिपत्य। कमेंट करेंगे भाई ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय भी आया हो, उपसर्ग भी आया हो, तो वो अपना है अधिपत्य। अधिपत्य में देखो उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, दोनों प्रयुक्त है। ठीक है, अगला सवाल। अगला पूछा, प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शब्द है प्रतिष्ठ, है ना, प्रतिष्ठ। थिट, इत, इत या इत। कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। प्रतिष्ठ में कौन सा दोस्तों आपका प्रत्यय है वो आपको बताना है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगती है हमेशा, तो यहाँ पर क्या आएगा? लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है? इत की ध्वनि आ रही है लास्ट में, तो यहाँ पर क्या आएगा? इत ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है, अगला, सामयिक शब्द में प्रत्यय है। कमेंट करेंगे क्या पूछा? सामयिक में, सामयिक में कौन सा प्रत्यय? ये प्रत्यय है क, इक या एक? बताओ भाई सामयिक में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। तो सामयिक में जो आपका प्रत्यय लगा हुआ है वो है इक प्रत्यय। सामयिक, सामयिक, इक की ध्वनि आ रही पीछे, तो कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा? सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों, भूटान, उत्तर, क्रिसमस या सभी। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर तीनों की तीनों क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तब कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा, सभी का। अगला सवाल, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों? घोड़ा, कुर्सी, कक्षा या सभी? बताओ भाई। अब की बार आपसे पूछा जातिवाचक का, तो देखो घोड़ा भी जातिवाचक में आता है, कुर्सी भी जातिवाचक में आती है, कक्षा भी जातिवाचक में आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये सभी। तीनों की तीनों ही क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा अन्य पुरुष सर्वनाम है ना? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं, हम, वे, आप। बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो है दोस्तों वे। वे है वो क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, सर्वनाम के मुख्य कितने भेद होते हैं? बताओ भाई सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6, 8, 2 या 3? तो सर्वनाम के टोटल भेद होते हैं 6 भेद। ठीक है ना, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? टोटल 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने विद्यार्थियों, क्रिया व शब्द है ना, क्रिया व शब्द होता है जिससे किसी कार्य करने का बोध होता है, कार्य करने का बोध होता है, बिल्कुल कार्य के होने का बोध होता है, कार्य करने तथा होने, किसी स्थिति का बोध होता है या स्थिति का बोध होता है। देखो अगर अपन देखें कि भाई क्रिया है ना, क्रिया, क्रिया शब्द दोस्तों क्या होता है? जिससे क्या हो दोस्तों? क्रिया वह शब्द होता है जिससे किसी कार्य के करने, होने तथा दोस्तों किसी स्थिति का बोध होता है, उसे अपन क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा, अकर्मक क्रिया वह होती है जिसका फल कर्म पे पड़ता है, यहाँ दोस्तों जिसका क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, जिसका कर्ता नहीं होता है, जिस इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई क्रिया देखो, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर कमेंट करना है अकर्मक क्रिया कौन सी होती है दोस्तों? तो अकर्मक क्रिया वो होती है इसमें क्या हो दोस्तों? जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। अकर्म मतलब जिसमें कर्म नहीं है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। अगला प्रश्न पूछा है, जिस क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल क्या है दोस्तों? बिल्कुल क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है, सीधी बात है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्म में फल नहीं पड़ता है और सकर्मक में फल पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल पूछा है, वह चला होगा वाक्य में काल कौन सा है? वह चला होगा दोस्तों वाक्य का काल है दोस्तों सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल। बताओ भाई वह चला होगा, वह चला होगा मतलब क्या है? संदिग्ध भूतकाल है, पूरा पता नहीं चला होगा, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? संदिग्ध भूतकाल आएगा। अगला पूछा दोस्तों आपसे,
अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी, रेलगाड़ी तेज आ रही है, या दोस्तों वह आता तो हम भी खेलने जाते। फटाफट कमेंट करेंगे। अपूर्ण वर्तमान, तो अपूर्ण वर्तमान है वो कौन सी है दोस्तों? रेलगाड़ी तेजी से जा रही है या आ रही है, अभी आई नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर? सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा है 8 वार 9 त्योहार, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तालमेल न होना, मौज मस्ती से जीवन बिताना, देखा देखी परिवर्तन आना, दुगना लाभ दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे। 8 वार और 9 त्योहार मतलब क्या रहेगा? मौज मस्ती से जीवन बिताना, उसे कहते हैं 8 वार और 9 त्योहार। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ का चयन कीजिए। एक करेला तो दूजा नीम चढ़ा, मतलब नीम से पेड़ कर करेले की बेल, एक कवड़ाट बोली वाली सब्जी, एक करेला तो दूसरा नीम का पेड़, या बुरे को बुरे का साथ मिलना विद्यार्थियों। तो सीधी बात है दोस्तों, क्या हो रहा है? एक करेला करेला खा रहा होता है और दूसरा नीम नीम भी खा रहा होता है, तो मतलब यहाँ क्या आएगा? बुरे को बुरे का दोस्तों क्या मिलना? साथ मिलना। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा है इमली के पात पर बारात का डेरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इमली के पात पर बारात का डेरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या रहेगा? बिल्कुल, तो असंभव बात है ना। इमली का पात बहुत छोटा होता है, यहाँ पर क्या आएगा? असंभव बात। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो भी साथी दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट जो पियून की वैकेंसी है दोस्तों 5000 प्लस पदों पर, अभी मैं आपको बता रहा हूं इस बार कैसे भी करके आपको इसमें नंबर लाना है। ठीक है ना, अपनी बेरोजगारी आपको दूर करनी विद्यार्थियों। तो जिसने भी आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आपको डाउनलोड कर लो। अगर आपको नहीं पता कहां से पढ़ूं, क्या आएगा एग्जाम में, बेफिक्र हो जाओ, इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। इसमें सब कुछ बता रखा है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कहाँ से लिखने, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, मात्र 299 रुपए में आपको 1 साल के लिए पूरा कोर्स मिल रहा है। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो जिसने भी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, कोर्स को ज्वाइन करे विद्यार्थियों, और घर बैठे शानदार तैयारी करें, अपने सपनों को पूरा करें। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करेंगे ये क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी आपका सीधा मैसेज आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं आपको मिलता हूं अन्य किसी क्लास में। जय हिंद, जय भारत।